नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस चैनल पे आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और रीजनिंग के और जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को डेली का डेली इस क्वेश्चन को बस लगाते चलना है। आने वाले समय में यदि आपका कोई सा भी एग्ज़ाम लगा हुआ होगा, वो चाहे आरपीएफ का हो, एनटीपीसी हो गया, एसएससी एमटीएस वगैरह हो गए, डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 1 रुपए का नोट छोड़कर अन्य सभी नोट कौन जारी करता है। यानी 1 रुपए को नोट छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी नोट है सबको जारी कौन करता है। ऑप्शन में वाणिज्यिक रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये है भारत सरकार, सॉरी भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई। 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है, बाकी जितने भी नोट है वो सब आरबीआई जारी करता है। और क्लियर है? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1947, 1950, 1935, 1949। तो याद रखना है कि भारत में जो रिजर्व बैंक की स्थापना है वो 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? 1935। पूछा गया भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन में ऊन है, रेशम है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीज है। तो सबसे बड़ा किसका उत्पादक है? मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब है कि महाराष्ट्र है कि गुजरात है कि पश्चिम बंगाल है। तो सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। पूछा गया देश की सबसे अधिक सूती मिलें कहां पर है। पंजाब में है कि गुजरात में है कि यूपी में है कि महाराष्ट्र में है। तो देखिए देश की जो सबसे अधिक सूती मिलें आपको देखने को मिल जाएंगी वो महाराष्ट्र में मिलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। देखिए पूछा गया फरक्का योजना कहां पर है। फरक्का योजना ऑप्शन में असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में कि त्रिपुरा में। तो बताना है कि फरक्का योजना कहां पर है। तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई बात? देखिए यहां पे पूछा गया कि निम्नांकित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। भागलपुर, वाराणसी, कानपुर, गया। देखिए वाराणसी भी गंगा नदी किनारे स्थित है, कानपुर भी है और भागलपुर भी है, लेकिन गया आपका नहीं है। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया। देखिए पूछा गया भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन में गंगा है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है। तो भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपका गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। याद रखिएगा, कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां दाहिनी ओर से गंगा में मिलती हैं। ऑप्शन में है गोमती और यमुना कि यमुना और सोन कि गंडक और घाघरा कि सोन और कोसी। दाहिनी ओर से गंगा नदी में कौन सी मिलती है? तो यह है सोन और कोसी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी? सोन और कोसी। यहां पूछा गया ऐतिहासिक वीर आल्हा उदल का संबंध किस स्थान से था। तो ऑप्शन में है मेवाड़, झांसी, महोबा, चौरा चौरी। तो आल्हा उदल का जो संबंध था महोबा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 में देखिए पूछा गया भारत में जनगणना कब होती है। कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि कितने वर्षों बाद जनगणना होती है। तो हर 10 साल बाद, प्रत्येक 10 साल बाद भारत में जनगणना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूछा गया मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी पेपर में पूछा गया है।
तो मोहिनी अट्टम जो है तमिलनाडु से है कि आंध्र प्रदेश से है कि कर्नाटक से है कि केरल से, तो केरल से है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाषाई आधार पर नया आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। ऑप्शन में 1956 में, 1957 में, 1953 में, 1958 में। तो कब बना आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर? 1953 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। पूछा गया सिंगरेनी कोयला खान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो देखिए सिंगरेनी कोयला जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पूछा गया देखिए बिहार में पावापुरी नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पावापुरी ऑप्शन में है बुद्ध भगवान का जन्म स्थल है, कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, कि महावीर स्वामी का देह त्याग स्थान है, कि बुद्ध भगवान का देह त्याग स्थान है। तो देखिए बिहार में जो पावापुरी नामक स्थान है ये महावीर स्वामी के देह त्याग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका बनेगा। क्लियर हुई बात? चलिए देखेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया विजन 2020 किस राज्य के लिए तैयार किया गया दस्तावेज है। ऑप्शन पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है। तो देखिए विजन 2020 जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। पूछा गया है कैगा आणविक बिजली घर किस राज्य में है। राजस्थान में है, कि गुजरात में है, कि कर्नाटक में है, कि उड़ीसा में है। तो कैगा कहाँ पड़ जाएगा? कर्नाटक में पड़ जाएगा। तो कैगा में का, कर्नाटक में का। तो इसका करेक्ट आंसर ये कर्नाटक, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक। देखिए चलिए 99 पूछा गया आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कलाड़ी किस राज्य में है। यानी आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था कलाड़ी में हुआ था। कलाड़ी किस राज्य में है? ऑप्शन में कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो इनका जन्म स्थान कलाड़ी जो है वो केरल में है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा को छूती है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो आपको याद रखना है 7 कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा को छूती है? तो 7 राज्यों की सीमा को छूती है। देखिए यहाँ पूछा गया भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क तथा रेगिस्तानी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। पूछा गया नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, महारानी विक्टोरिया ने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। तो देखिए नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया हुआ है। देखिए पूछा गया गोरखपुर अपने सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए देश में प्रसिद्ध है या स्थित है। अब तो दूसरा हो गया, लेकिन गोरखपुर कहाँ स्थित है इसको याद रखना है। यूपी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। भारतीय संघ के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, केरल। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे शिक्षित लोग हैं? केरल में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, उसको मैंने आपको करा दिया है। क्लियर है? प्लेलिस्ट आप सभी लोग जरूर चेक करें, वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली का डेली मिलता रहे। इसी तरीके से डेली यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट होंगे, क्योंकि एग्जाम एनटीपीसी का भी लगा हुआ है, आरपीएफ का भी है, और एसएससी जीडी का भी है, आपका एमटीएस एसएससी एमटीएस भी होगा। तो बहुत सारे इस समय एग्जाम लगे हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।